नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज चर्चा करेंगे इंश्योरेंस पर और खासकर की टर्म प्लान की जरूरतों, उसके बेसिक्स और चेकलिस्ट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं हर्ष रुंगटा, जो सीईओ हैं अपनापैसा.com के। हर्ष रुंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स अ रियल प्लेजर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टर्म प्लान पर, क्योंकि टर्म प्लान से जुड़े काफी सारे सवाल इस शो में हमने शामिल किए हैं। कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी हैं और साथ ही कुछ दर्शक भी होंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, शशि जी का सवाल है, ईमेल के जरिए इन्होंने भेजा है। इन्होंने मेंशन किया कि 1 करोड़ का बीमा कवर लेने की सोच रहे हैं। अपने बारे में इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 30 साल और जो इनकी सैलरी है करीब 16 लाख ईयरली है, और टर्म प्लान के कुछ ऑप्शंस ये आपसे जानना चाह रहे हैं। सिर्फ एज और आय के आधार पर ही क्या प्रीमियम्स तय होंगे हर्ष साहब, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी देखने होंगे एक टर्म प्लान लेते वक्त? नहीं, क्लियरली आपकी उम्र कितनी है, आप कितने अमाउंट का बीमा ले रहे हैं, कितनी अवधि के लिए ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा अवधि के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा, कम अवधि के लिए ले रहे हैं तो रेट कम होगा। और जैसे जैसे आपकी बीमा की राशि बढ़ती है 1 करोड़ या उसके ऊपर, तो आपका रेट भी जो है वो कम हो रहा है। अब जहां तक शशि जी का सवाल है, और ऑब्वियसली हेल्थ कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। ये जो भी रेट्स आपको बताई जा रही हैं, ये आपके लिए लागू होगी अगर आपकी हेल्थ कंडीशन एकदम बढ़िया है और आप तंबाकू का सेवन नहीं करते। अगर आप दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो रेट इससे ज्यादा होगी। जहां तक शशि जी का सवाल है, उन्होंने कहा है कि उनकी आय 16 लाख है और उम्र भी शायद काफी कम बताई है उन्होंने। तो क्लियरली वो जो 1 करोड़ का सोच रहे हैं शायद कम होगा, सिर्फ 6 गुना है वो। मेरे ख्याल से उनको 2 करोड़ देखना चाहिए अगर ऑलरेडी उनके पास कोई दूसरी बीमा नहीं है तो। और अगर 2 करोड़ वो देखते हैं तो कई ऑप्शंस हैं उनके पास। वो 30 साल के हैं, 30 साल की अगर हम अवधि देखें तो डिपेंडिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो रिलायंस से ले सकते हैं, टाटा AIA से ले सकते हैं। LIC ने अभी शुरू किया है और LIC का करीबन 2 करोड़ का 32,000 रुपए तक का प्रीमियम होगा। अगर 1 करोड़ लेंगे तो 16,000 होगा। और भी कई ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहे हैं। आई एम सॉरी, 1 लाख का 32,000, 1 करोड़ का 32,000 होगा और 2 करोड़ का 71,000 होगा LIC का, और रिलायंस का 14,000 और उससे करीबन डबल 2 करोड़। हर्ष साहब, आपसे क्लैरिटी यहाँ पर मैं चाह रही हूँ टर्म प्लान की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आमतौर पर हेल्थ प्लान जब हम लेने जाते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट के आधार पर प्रीमियम्स तय होते हैं। क्या टर्म प्लान के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ऑनलाइन के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे में प्रोसेस क्या है? क्योंकि शायद ये उनके पास है नहीं टर्म प्लान और इसलिए लेना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम रिस्क कवर, तो क्या इसमें मेडिकल रिपोर्ट या ऐसा कुछ प्रोसेस के अंदर ये पार्ट है इसका? तो हर कंपनी का अपना प्रोसेस होता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, फॉर्म भरा, प्रीमियम उन्होंने एक आपको ऑफर देंगे, उसको अगर आपने एक्सेप्ट करके प्रीमियम भरा, उसके बाद वो आपको बताएंगे। अगर आपका सब डिक्लेरेशन सही है, इनकम का भी डिक्लेरेशन सही है, और आपको जो है अगर उनके अंडरराइटिंग नॉर्म्स के मुताबिक उनको अगर हेल्थ के जो भी टेस्ट हैं वो नहीं करने हैं, तो फिर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। कई कंपनियों ने अब ईमेल के द्वारा भी और अपलोड के द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं। डेफिनेटली आप भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपका उसके बेसिस पर, और अगर टेस्ट जरूरी है तो वो आपको बताते हैं कि कहाँ जाके आपको टेस्ट करना है, और वो टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको मिलने के बाद आपका पॉलिसी इशू हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स फिर भी देने होते हैं। इंस्टेंट पॉलिसी आपकी नहीं होती है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है। जी, और ऑनलाइन में अब LIC ने भी अपने प्लान उतार दिए। ई टर्म प्लान इसी हफ्ते LIC ने लॉन्च किया है। ऑलरेडी मार्केट में काफी कंपटीशन था, तो आप रेट्स वगैरह कंपेयर करें और फिर आप शशि जी आगे बढ़ सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विनोद सिंह है धनबाद से। नमस्कार विनोद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, वो जानना चाह रहे थे हम कि हमारा एज आपका 35 है और हम एक टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं। जी, कितना कवर आप ढूंढ रहे हैं? जी, कितना कवर, कितना बीमा कवर आप चाह रहे हैं लेना? 25
50 लाख का मैडम। 50 लाख का, चलिए ठीक है। मेल में आपने 25 लाख मेंशन किया था, बट आपकी आय अगर आप शेयर कर पाए कितनी है सालाना? 5 लाख है। ठीक है, ठीक है। हर्ष साहब, जैसे 5 लाख की अगर आय है तो 25 लाख आई थिंक सफिशिएंट नहीं रहेगा। थोड़ी देर पहले भी हमने यही डिस्कस किया। तो 50 लाख का अगर टर्म प्लान की हम बात करें, लगभग कितने प्रीमियम्स इनकी एज के हिसाब से पड़ेंगे, क्योंकि 30 से बिलो इनकी एज है? हाँ, तो विनोद सिंह जी, आपके आय पर कोई निर्भर है क्या? आप कोई डिपेंडेंट है आप पर? सर डिपेंडेंट है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ओके, सो क्लियरली आपको टर्म इंश्योरेंस की काफी जरूरत है और आप अंडर इंश्योर ना करें। अगर 5 लाख है तो मेरे हिसाब से आपकी उम्र भी काफी कम है, तो मेरे हिसाब से कम 12 गुना तो आप लीजिए। तो अगर 60 लाख का आप लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी से आप लेंगे, आपका प्रीमियम सालाना 4,500 रुपए से लेके LIC से लेंगे तो करीबन 9,000 का है। यानी अगर आप नॉन स्मोकर हैं और आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया है, आप ओवरवेट नहीं है, तो ये प्रीमियम्स हैं। यानी 400 से लेके 800 रुपए प्रति माह में आपको ये 60 लाख का कवर जो है मिल जाएगा 30 साल के लिए। तो ये काफी अच्छा कवर है, इसको आपको जरूर से लेना चाहिए। पॉलिसी लेते समय ध्यान रखें, ऑनलाइन पर खुद जाकर आप सब कुछ डिस्क्लोज करें, कंप्लीटली डिस्क्लोज करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर क्लेम का ओकेजन आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आपने 25 लाख क्योंकि मेंशन किया था, टेबल में आपको 25 लाख के ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही जैसा कि आपने बताया 5 लाख आपकी आय है, तो हमारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कम से कम 10 से 12 गुना का कवर आपको लेना चाहिए। 50 प्लस ही आप कवर ढूंढे, 60 लाख तक का कवर आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। और साथ ही आय में भी जब बढ़ोतरी होगी, अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना होगा। एक और सवाल ले रहे हैं ईमेल के जरिए, हालांकि इन्होंने भी टर्म प्लान के बारे में मेंशन किया, ये सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की हर साहब की, अब LIC ने भी अपने प्लान उतारे हैं और कहीं ना कहीं मेंटालिटी की अगर हम बात करें, LIC को लेकर लोग काफी मेंटली, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करेगा। लेकिन अगर इनके प्रीमियम से हम कंपेयर करें तो ऑलरेडी जो मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले LIC का जो नया प्लान आया ई टर्म, उसके प्रीमियम्स थोड़े हायर एंड पे है, यानी उतने कम नहीं है अवीवा से अगर मैं कंपेयर करूं। आपकी क्या राय है एज एन एक्सपर्ट इस पर? और साथ ही ऑनलाइन प्लान लेना कितना सुरक्षित होगा, ये सवाल है रंजीत जी का, गुड़गांव से इन्होंने भेजा है। तो LIC ने जो अभी ऑनलाइन प्लान निकाला है, बहुत ही एक अच्छा कदम है। इससे इस पूरे सेक्टर को, अभी तक क्या हो रहा था कि जो LIC के एजेंट्स हैं वो मार्केट में डीमार्केट कर रहे थे कि ये ऑनलाइन प्लान्स है, इसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि LIC ने खुद ने अपना प्लान्स जो है ऑनलाइन ले आए और इन प्लान्स में कोई ब्रोकरेज नहीं है और ये कोई कमीशन नहीं है, और ये क्लियरली LIC के ऑफलाइन प्लान से काफी सस्ते हैं। ऑल्दो दूसरे प्लान्स के मुताबिक महंगे हैं, लेकिन LIC खुद के जो ऑफलाइन प्लान्स हैं उनसे काफी सस्ते हैं। अब इंश्योरेंस आप लेते हैं अपने मन की शांति के लिए, और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो टर्म प्लान है इसमें कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, आप इसलिए ले रहे हैं कि आपका परिवार का जो रहन सहन की शैली है वो वैसी ही चलती रहे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली ऐसी पॉलिसी लें जिसमें आपको मन में शांति हो। तो अगर आपको, और मन की शांति के पैसे लगते हैं, अगर आप कम पैसा देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो भी कंपनीज आप दे सकते हैं। अगर आपको मन की शांति सिर्फ LIC से मिलती है तो आप LIC लीजिए, लेकिन पॉलिसी प्लीज ये ऑनलाइन लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी है जी। और दूसरी जो बड़ी कंपनीज है, ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशो का एक इश्यू है, कोई भी कंपनी जो 8-10 साल पुरानी है, अगर उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 90% से कम है तो शायद वो एक डिस्टर्बिंग फीचर है। 90% से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से अगर आपने कंप्लीटली और फुल्ली डिस्क्लोज किया है सब कुछ, तो यू शुड नॉट, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे जैसे मैंने कहा, अपने ब्रांड के हिसाब से जाइए,
फर्क कुछ भी नहीं है। पॉलिसीज चाहे वो बिल्कुल, और LIC की हो, LIC को ICICI ब्रांड का की हो, फायदा हर्ष साहब HDFC बिल्कुल की हो। यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। टेबल में भी अगर हम देखें तो LIC के जो ऑनलाइन प्लान्स आए हैं उसका प्रीमियम थोड़ा हायर एंड पर है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं और जहां आपको कन्विंस्ड आप हो जाए वहां पर आपको प्लान लेना चाहिए। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस पहले से मौजूद थे। 2009 में पॉलिसीज आई ऑनलाइन और अब LIC ने भी अपना ई टर्म प्लान चुना है, उतारा है बाजार में। आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, सोच समझकर विचार करें और डिसाइड करें। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं मनीगुरु में। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन के निचले भाग में है, moniguru@znetwork.com। साथ ही इंश्योर लिखकर भी आप अपना सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। SMS कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर मेंशन करें, और अगर मेल से भेज रहे हैं तो अपना फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु इंश्योरेंस और हमने अब तक चर्चा की टर्म प्लान्स के ऊपर, लेकिन इस सेगमेंट में बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस यूलिप्स पर। और अगले दर्शक हमारे साथ है सुदीप्ता मित्रा जी, कूच बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मिस्टर मित्रा, बताइए क्या सवाल है और कौन सी पॉलिसी को लेकर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं सुदीप्ता मित्रा बोल रहा हूँ, कूच बिहार से जी। मेरा एक पॉलिसी है, वो 36,000 का प्रीमियम है पर ईयर। ठीक है। 25 साल का वो टर्म है। अभी 3 साल हुआ है। ओके। तो अभी मैं जानना चाहूँ आफ्टर 25 ईयर उसका मैच्योरिटी लगभग कितना होगा? ठीक है। आपने जब ये प्लान लिया था, 3 प्रीमियम्स ऑलरेडी आपने बताया दे दिए हैं, तब आपने मतलब एग्जैक्टली ये टैक्स सेविंग के लिए लिया था या अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ये सोच के आपने प्लान लिया था? हाँ। हर्ष साहब, ये काफी आम सवाल है। जीवन सरल काफी पॉपुलर पॉलिसी है और ट्रेडिशनल प्लान्स की यहाँ पर बात करें तो कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? जैसा इनका सवाल था, 25 साल की ये पॉलिसी है और प्रीमियम इन्होंने बताया 36,000 रुपए। क्या ये एक सही डिसीजन, वाइज डिसीजन मानेंगे? साल का 36,000 रुपए आप देंगे, वो भी लगभग 25 साल तक, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, बताइए सर। तो सारी चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इनकी उम्र क्या थी, इसलिए ये इनको जरूर एक इलस्ट्रेशन इनके एजेंट ने दिया होगा। अगर उस इलस्ट्रेशन को हम कंपेयर करें तो 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। देखने में बड़ा लगता है, ओवर 25 इयर्स 36,000 रुपए देखने में बहुत बड़ा लग सकता है कि आपने इन्वेस्ट करे करीबन 10 लाख रुपए और हो गए 20 लाख रुपए या उससे कम। तो लगता है बड़ा, बट उसका रिटर्न 5 या 6% ही निकलता है। इसके बनिस्पत अगर यही चीज वो LIC के ही अब जो नया प्लान आया है उसी LIC से ही टर्म प्लान ले लें और जो प्रीमियम बचे 36 में से 4,000 रुपए उसके दे दिए और या 2,000 रुपए उसके दे दिए और 34,000 रुपए आप PPF में लगा दें, तो आपके पास जो पैसे बचेंगे 25 साल बाद वो उससे कई ज्यादा पैसा होगा। तो क्लियरली अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करेंगे तो न आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख का इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, और क्लियरली न आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो मिक्स ना करें। इवन अभी भी अब इनको अगर ये सरेंडर करेंगे तो इनको शायद 36 से 40,000 रुपए के आसपास सरेंडर वैल्यू होगी, बट शायद आज भी ये सरेंडर करें तो फायदे में रहेंगे। और ये जो मैंने रास्ता बताया है, इनफ इंश्योरेंस लें, LIC से ही लें अगर उसी में आपको भरोसा है, ऑनलाइन लें, टर्म प्लान लेके ऑनलाइन लें और बाकी का पैसा इन्वेस्ट करें। अगर रिस्क नहीं चाहते तो PPF में कर सकते हैं, और अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यानी सुदीप्ता जी, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर रिटर्न्स के लिहाज से आपने पॉलिसी ली है तो डिसीजन सही नहीं होगा, ऐसे हमारे एक्सपर्ट का कहना है। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के बैलेंस करके चलें। अगर आपको रिस्क कवर के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं, और फिर LIC ने भी अपना टर्म प्लान उतारा, एक बार उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही अगर आप रिटर्न्स की सोच रहे हैं, रिस्क कितना लेंगे उसके अकॉर्डिंग PPF या म्यूचुअल फंड्स। रही बात आपकी जीवन सरल पॉलिसी की, तो सरेंडर वैल्यू 5 साल बाद आप देखेंगे तो 5 साल अगर आपने कंप्लीट किए होते हैं 100% मिलेगी, 3 साल बाद 80% सरेंडर वैल्यू इसमें है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कस्टमर केयर पर कॉल करके और डिसाइड करें कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि 25 साल तक आपको काफी बड़ा प्रीमियम देना होगा और रिटर्न्स उतने खास नहीं मिलेंगे। अगले दर्शक है, उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हरिनाथ जी बैंगलोर से मौजूद है। नमस्कार हरिनाथ जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है एक्सपर्ट से?
गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ सर, एक्चुअल मेरा SBI स्मार्ट यूलिप है जी। ये मैंने 2009 दिसंबर को लिया था ओके। और ये इसका मैच्योर डेट मार्च 2019। ओके। तो अभी दिस ईयर दिसंबर में ये 5 ईयर हो जाएगा। ओके। तो मेरा सवाल ये है, इसको मैं कंटिन्यू करूँ क्या? इसको 5 ईयर में अगर इसको ले लियो तो मेरे को अच्छा काफी कुछ ये मिल सकता है। हरिनाथ जी, आपने जैसे मेल, मेरे पास प्रिंट आउट है आपकी मेल का, आपने मेल में मेंशन किया है 1 लाख ईयरली आप इसमें पे कर रहे हैं और 5 साल अब आपको हो जाएंगे। इनिशियल 3 इयर्स आपने 3 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए ऑलरेडी प्रीमियम। फंड वैल्यू आपने चेक करी है, क्या पॉलिसी में आपको फंड वैल्यू मिल रही है फिलहाल? फंड वैल्यू कितनी मिल रही है, आपने क्या चेक किया है SBI से? नहीं, फंड वैल्यू अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। जी, चेक नहीं किया है। फंड चेक नहीं किया है तो अगर ये 5 ठीक है। टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हर्ष साहब, इन्होंने फंड वैल्यू तो खैर चेक नहीं किया, लेकिन 3 लाख रुपए ऑलरेडी इसमें इन्होंने लगाए हैं। यूलिप पॉलिसी है, क्या लंबी अवधि के लिए बने रहे या आप इनको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि अभी एग्जिट करना ठीक रहेगा? बाजारों में भी तेजी है, आपको क्या लगता है? तो हरिनाथ जी, आपने ये जो पॉलिसी ली है SBI स्मार्ट यूलिप पॉलिसी, ये वो हाईएस्ट गारंटीड NAV पॉलिसीज हैं जो अब IRDA अलाउ नहीं करता, क्योंकि बहुत हेवी तरीके से इसे मिससोल्ड किया गया था। तो क्लियरली ऑल्दो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अगर हम रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 साल में करीबन 9.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में करीबन 9% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न इतने खराब नहीं है, लेकिन रिटर्न आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर है। इसमें बहुत हेवी चार्जेस आप दे चुके हैं, 15% पहले साल में, 5% दूसरे और तीसरे साल में आप दे चुके हैं। हर महीने आप 60 रुपए दे रहे हैं, यानी 720 रुपए सालाना आपके जा रहे हैं। अब ये जो पॉलिसी है, चूंकि हाईएस्ट NAV गारंटीड पॉलिसी है, इसमें जैसे जैसे ये पॉलिसी मैच्योरिटी की तरफ जाती है, इसका डेट कंपोनेंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपको हाईएस्ट NAV देना है। उसका ओनली तरीका यही होता है कि उसको हायर प्रोपोर्शन जो है डेट में डाले। अब इसमें से आगे चलते हुए रिटर्न कोई बहुत अच्छा मिले ऐसा नहीं हो सकता। डिसेंट रिटर्न है, चार्जेस जो लगने थे लग चुके हैं। 5 साल के बाद यानी दिसंबर 2014 में कोई सरेंडर चार्ज नहीं रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको डेट के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर वही आपका रवैया है और ये आपने उसको डेट के तरीके से चुन रखा है, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न चाहिए जिसमें आपको इक्विटी रिटर्न चाहिए, तो ये फिर सही पॉलिसी नहीं है। आप 5 साल बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा ने बता दिया आपको, और बाकी दर्शकों के लिए भी काफी इन्फॉर्मेटिव ये चीज थी। यूलिप है, अगर आप निवेश किया है और खास करके गारंटीड NAV वाली यूलिप्स में निवेश किया, तो किस तरह से एलोकेशन वर्क करता है, जो भी आपने रकम इसमें डाली है, कैसे वो एलोकेट हुई है, स्टार्टिंग में कितने चार्जेस आपको लगे, वो भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और सवाल है वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। आप moneyGuru@ZeeNetwork.com पे अपने सवाल भेज सकते हैं। इंश्योर लिखकर भी अपना सवाल भेजें, सिर्फ इंश्योर लिखकर अपना सवाल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कोड है, उसके आगे आपका नाम, अपना सवाल और फिर उसे 57575 पर भेज दें। वेलकम बैक। मनी गुरु इंश्योरेंस आप देख रहे हैं। कुछ और दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। शशिकांत झा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर झा, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, सवाल तो मेरा सवाल था कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता था। जी, जीवन सरल को लेकर आपने मेल किया था, उस पर आप पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ शो है। हाँ मैडम, जीवन सरल में ये है कि मैंने एक 32 इयर्स के लिए ये पॉलिसी लिया है। मेरा अभी एज है 26 ईयर जी, और मैंने ये पॉलिसी लिया 32 इयर्स के लिए। तो अगर मैं 2000 रुपये पर मंथ डालता हूँ, ठीक है, तो मेरा लमसम जो एक्सेस प्रीमियम जो मैं पेमेंट करता हूँ वो लगभग 3.25 लाख के आसपास है। सर, मेल में आपने डिटेल्स भेजी थी, वो हमारे पास है। अब आपने कुछ मेंशन किया था कि मैच्योरिटी वैल्यू को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं या शायद एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं। वो कुछ आपका मतलब यहाँ पर कंसर्न है या फिर एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैडम,
आपने जो मेल किया था वो हमारे पास है और एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ है, आपके सवाल का जवाब देंगे। जीवन सरल 32 साल के लिए इन्होंने ली है सिमिलर पॉलिसी, जो हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की इस पर। इनको लेकर क्या राय आप रखेंगे? इन्होंने अपनी एज बताई है, एज इन्होंने शायद मिस कर दी है, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने अपना प्रीमियम बताया था करीब 6125 क्वार्टरली ये पे कर रहे हैं और 5 लाख का कवर इसमें मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 7.84 जो इनका टोटल प्रीमियम बन रहा है। बहुत हैवी प्रीमियम है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फिलहाल इसमें? 26 साल के हैं, खैर शायद इन्होंने ये बताया अभी बोलते समय। तो क्लियरली जैसे हमने कहा, कोई भी, ये सिर्फ LIC की बात नहीं है, कोई भी अगर एक रेगुलर ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसमें 5 से 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं होगा। और इंश्योरेंस और रिटर्न, ये दोनों शब्दों को साथ में जोड़ना ही नहीं चाहिए। इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसमें आप ये दुआ करें कि मैंने जो भी प्रीमियम दिया भगवान करे ये बर्बाद हो जाए, मुझे कुछ भी वापस ना मिले, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है। वेस्टफुल इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। क्लियरली जो इन्होंने लिया है, इन्होंने शायद 3 प्रीमियम दिए हैं, इसे एज अ आई थिंक सबसे पहले सुरक्षा कवर अपना ले लें। इन्होंने बहुत ही कम 5 लाख का सुरक्षा कवर लिया है। अपना सुरक्षा कवर देखें, सुरक्षा कवर ले लें। और जैसे पहले भी हमने दर्शकों को कहा, ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन में जो कंपनी आपके पसंद की हो, चाहे LIC हो, चाहे ICICI हो, चाहे HDFC हो, चाहे टाटा हो, SBI हो, काफी सारे जो आपके प्लान्स पसंद मार्केट की में हो। मौजूद है। हर्ष साहब आपको यही रोकूंगी क्योंकि समय इतना ही है। जैसे एक सेइंग है, लिव लॉन्गर या डाई अर्ली, उसी लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। रिटर्न के लिहाज से आप पॉलिसी का चुनाव नहीं करें तो अच्छा होगा। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही। हर्ष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए।